हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग उत्क्रमित मध्य विद्यालय अलीसराय में है और कक्षा 7 में गणित का एक चैप्टर है घातांक या घात। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपोनेंट और पावर। घातांक के बारे में आज हम जानेंगे कि घातांक होता क्या है। पावर लोग खुद जानते हैं कि पावर होता है, उसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। यह समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी कहते हैं। कहानी का आप लोग गौर से सुनिएगा। कहानी है कि भारत में किसी समय में एक राजा हुआ करते थे और तुम ये जान जाओ, शतरंज का नाम सुने हो? शतरंज एक खेल होता है, शतरंज का नाम सुने हो? और शतरंज का आविष्कार कहाँ हुआ? भारत में। शतरंज खेल का आविष्कार कहाँ हुआ? भारत में। देख, जीके का क्वेश्चन हो गया कि शतरंज खेल का आविष्कार कहाँ हुआ? भारत में। और उस क्षेत्र खेल का जो आविष्कार भारत में हुआ, तो यह बात उस समय के जो यहाँ के राजा थे उसे पता चला कि शतरंज का आविष्कार जिस विद्वान ने किया है वह विद्वान उनके ही राज्य का है। तो जिस राजा के राज्य का कोई विद्वान शतरंज का आविष्कार करते तो उसके लिए गर्व की बात है ना। तो उसने क्या काम किया कि उस विद्वान को बुलवाया अपने दरबार में, बुलाया, कहा कि तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है, राज का नाम पूरा दुनिया में रोशन कर दिया, चलो मैं तुम्हें इनाम देता हूँ, मांगो तुम इनाम। तो वह आदमी सिर झुका करके खड़े था। राजा बोला, डरो मत, तुमने बहुत बड़ा काम किया, तुम इनाम मांगो, जो मांगोगे तुमको मिलेगा, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं, जितना मांगोगे उतना देंगे। तब जाकर के उस विद्वान ने कहना शुरू किया कि देखिए, अगर आप उनको इनाम देना ही चाहते हैं तो शतरंज में कुल 64 खाने होते हैं, 64 डब्बा होता है, ऐसे सबके खांच बना हुआ रहता है। कितने डब्बा होता है? 64 खाने होते हैं। तो आप पहले खाना के लिए हमको एक गेहूं का दाना दीजिए। पहला खाना के लिए एक दाना, और दूसरा खाना के लिए 2 दाना, तीसरा खाना के लिए 4 दाना, और चौथा खाना के लिए 4 दूना 8 दाना, पांचवा खाना के लिए 8 दूना 16 दाना, छठा खाना के लिए 32 दाना, सातवां खाना के लिए 64 दाना। राजा गुस्सा गया, बीच में बोल रहा, रुको, बहुत तुम बोल रहे हो, अरे तुमको इतना ही ना चाहिए कि प्रत्येक खाने के लिए ठीक आगे वाला खाना में तुमको पिछले वाले खाना से दुगुना दाना चाहिए। ठीक है, तुमको हम दिए 64 खाना है, तो पिछला खाना जितना है ना, पिछला डब्बा, उससे अगला डब्बा में पिछला से दुगुना दाना दिए। राजा ने कहा कि हम दिए। अब क्या था कि पहला खाना में उसको, पहला खाना में कितना मिला उसको? पहला खाना में गेहूं के दाना, पहला खाना में गेहूं के दाना, तब मिला 1, पहला डब्बा में 1। फिर दूसरा खाना में, किसमें? दूसरा खाना में गेहूं के दाना, कितना? 2। तीसरा खाना में गेहूं के दाना 2 गुने 2, पिछले वाला के डबल चाहिए ना जी। 1 गुने 2 हुआ, 2 गुने 2, 2 दूना 4 हुआ कि नहीं हुआ? चौथा खाना में गेहूं के दाना, मत बोलो, तुम नहीं जानता मत बोलो। तब पिछला वाला में जितना था उससे भी 2 गुना चाहिए ना, तो 2 गुने 2 गुने 2, कितना होगा गुना करके? 2 गुने 2 गुने 2 गुना करके 6 होगा, 8 होगा ना जी। 2 दूना 4 दूना 8। पांचवा खाना में कितना होगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यही ना होगा। ये हमारा 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, 4 दूना 8 हुआ, ये कितना हुआ? 16 हुआ। ऐसे करके बढ़ते जाएगा ना। फिर छठा खाना में होगा, 7वां में होगा ना जी, 8वां में होगा, ऐसे ऐसे करके क्या मां, पहला खाना से शुरू किए थे, क्या खाना था? 64वां खाना तक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चौथा खाना हो रहा है, तो 2 कितना बार गुना में है? 3 बार। तीसरा खाना में 2 कितना बार है? 2 बार। पांचवा में 2 कितना बार है? 4 बार। इसका मतलब है कि 64वां खाना में 2 कितना बार गुना में होगा? बोलो तो यार, डॉट 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 कितना बार होगा?
63 बार होगा। कितना बार होगा? अरे पांच खाना है तो 4 बार हुआ ना, एक बार कम जाता है ना। 64वां खाना में 2 गुने 2 डॉट 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 कितना बार? 63 बार होगा। ठीक है। और ये 2 गुने 2 जो 63 बार हुआ, तुम्हें पता है कि 2 गुने 2 63 बार करने के बाद पूर्व कितना जाता है? राजा तो कहा कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं, हम तुमको उतना देंगे। चूंकि वो तो विद्वान आदमी था, विद्वान आदमी जानते हो कि 2 गुने 2 अगर हम 63 बार गुना करें तो ये तो 63 बार उतना होगा, इसमें एक भी तो ऐड हो जाएगा। लास्ट में जो पहला खाना में 1 मिला है, सब जोड़ाएगा ना, ये जोड़ाएगा, इतना जोड़ इतना जोड़ इतना जोड़ इतना जोड़ इतना, जितना बार आते जाएगा सब जोड़ाएगा। सब जोड़ करके उसका जो मान हो गया वो हो गया आपको 9 2 पूरा मान कितना है सो देख लीजिए थोड़ा सा। ये मान हो गया 9 2 2 3 3। सोचो इतना बड़ा मान है कि याद रखना मुश्किल है। 7 2 0 3 6 8 5 4 7 7 5 8 0 9। इतना गेहूं के दाना, यानी कि राजा को कितना गेहूं के दाना देना है? 3 लोग गिनने में ही मुश्किल हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब करोड़ 10 खरब नील 10 नील, कितना आगे जाओ पूरे नहीं करेगा, पूरा गिन ही नहीं सकते हैं। जानते हो ये कितना दाना हुआ? ये इतना गेहूं के दाना हुआ जितना एक बार में पूरे पृथ्वी पर गेहूं की खेती कर दिया जाए तब भी उतना दाना नहीं पूरेगा। तो राजा देगा कहां से? क्या राजा दे पाएगा? नहीं। उतना दाना दे पाएगा? नहीं। तो देखो वहां पर विद्वान की बुद्धिमानी, कैसा बात बोला। राजा को लगा तो बड़ा सिंपल बात बोल रहा है कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हम तुमको पहले का खाना के बाद दूसरे का खाना में उससे दुगुना दाना देंगे, ये बात उतना चाहिए। तो हाँ, अब कह दिया इतना बड़ा मान पुर गया कि पूरे पृथ्वी पर इतना गेहूं एक बार में उपजेगा ही नहीं। तो दान कैसे देगा? इनाम कैसे देगा? देगा इनाम। अब सवाल ये उठता है कि तो हम ये जो इतना बड़ा जो संख्या है 2 गुने 2 गुने 2 63 बार लिखेंगे अगर बोर्ड पर तो अटबो करेगा? नहीं। अरे 2 गुने 2 63 बार हटेगा? नहीं हटेगा। अब सवाल उठता है कि सर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इतना बार अगर अटेंड नहीं करेगा तो उसको हम लिखेंगे कैसे? तो उसको लिखने का एक तरीका है, उसी तरीका के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर में, जिसका नाम है घातांक। क्या नाम है? तो इसमें हम पढ़ेंगे तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा कि 2 गुने 2 गुने 2 63 बार होगा। इसका मतलब हम लिखेंगे 2 के पावर 63। इसको क्या लिख देंगे शॉर्टकट में? कितना छोटा में लिखा गया? लिखा गया कि लिखा गया? 2 के पावर 63। तो इसको हम बोलते हैं आधार। 2 को बोलते हैं आधार। इसमें अगर कहिएगा तो बोलते हैं 2 को हम आधार, क्या बोलते हैं? आधार। अंग्रेजी में इसी को बेस कहते हैं। आधार यहाँ पर 2 हो गया और घात या घातांक ये हमारा हो गया 63। इसको लिखने का एक और तरीका क्या है? अक्सर विद्यार्थी लिखते समय गलती करते हैं। क्या करते हैं कि यहाँ पर आपका ये जो बेस लिखेंगे आधार वो बड़ा लिखेंगे, अब पावर को छोटा। मैंने लिखा है तो बड़ा छोटा लिखा है ना? yes, ये बड़ा और ये छोटा। और इसके मतलब आधार जो रहेगा उसके नाक पर पावर लिखेंगे। किस पर लिखेंगे? नाक पर। कुछ लोग मुंह पर लिख देते हैं तो 263 हो जाएगा, और कुछ लोग माथा पर लिख देते हैं तो 63/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि हो जाएगा? yes, लिखने का तरीका है कि इसको बड़ा करेंगे, इसको छोटा करेंगे, आधार को बड़ा करेंगे और घात को छोटा करेंगे और उसके नाक पर लिखेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना है घातांक और घात, जिसको हम एक कहानी के माध्यम से समझ में आया ना सबको?